कभी सोचा है क्यों कुछ लोग केओस में भी काम रहते हैं और कुछ छोटी सी हार से ही टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होते हैं और कुछ खुद को हर जगह छोटा महसूस करते हैं? क्या जिंदगी को समझने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है, कोई ऐसा गाइड जो हमें सिखाए कि मुश्किल वक्त में कैसे खुद को संभालना है? जॉर्डन पीटरसन की ये किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ रूल्स नहीं देती, ये आपके सोचने, जीने और खुद को देखने का तरीका बदल सकती है। और इस वीडियो में हम इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत करेंगे पहले 3 गोल्डन रूल्स से। हर रूल को समझेंगे डीप तरीके से, जानेंगे उससे जुड़ी रियल लाइफ स्टोरीज और सबसे जरूरी जानेंगे कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप केओस के बीच क्लैरिटी ला सको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान है, रोज ऑफिस जाता है, काम करता है, घर लौटता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता, ना बॉस, ना परिवार और ना ही खुद उसकी नजर में उसकी कोई वैल्यू है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कहती है। झुके हुए कंधे, नीचे झुकी हुई नजर और चलने का ऐसा अंदाज जैसे उसे माफी मांगनी हो कि वो जिंदा है। अब सोचिए, क्या उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज से आ रही है या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी कॉन्फिडेंस को मार रही है? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉबस्टर स्टोरी। क्यों पोस्चर इतनी पावरफुल चीज है? पीटरसन एक एग्जाम्पल देते हैं लॉबस्टर्स का। हाँ, वो समुद्री जीव जिनके पास ना गोल्स होते हैं ना फिलॉसफी, फिर भी वो हायरार्की बनाते हैं। जब 2 लॉबस्टर लड़ते हैं तो जो जीतता है वो अपराइट खड़ा होता है, कॉन्फिडेंट, और उसका दिमाग सेरोटोनिन छोड़ता है, एक केमिकल जो उसे डोमिनेंट फील कराता है, और जो हारता है उसका शरीर सिकुड़ जाता है, वो झुक जाता है और उसका दिमाग भी हार मान लेता है। अब यहाँ किकर क्या है? हम इंसान भी उसी केमिस्ट्री से चलते हैं। अगर आप फिजिकली कॉन्फिडेंट दिखते हो, सीधा खड़े होते हो, शोल्डर्स पीछे, सीना ऊपर, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचने लगता है। रियल लाइफ इंपैक्ट। बॉडी लैंग्वेज से बदली जिंदगी। आपने नोटिस किया होगा जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या किसी स्टेज पे खड़े होते हो, अगर आप पोस्चर ठीक रखते हो तो डर कंट्रोल में आता है। एक लड़का था जो हर जगह खुद को इनविजिबल महसूस करता था। उसने सिर्फ एक चीज बदली, हर सुबह मिरर के सामने खुद को सीधा खड़ा करके अफर्मेशंस दी। 3 महीने में उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, दुनिया भी वैसा ही करती है। कैसे अपनाएं रूल 1 अपनी जिंदगी में? 1, मिरर टेस्ट। हर सुबह मिरर के सामने 2 मिनट ऐसे खड़े हो जाओ जैसे आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हो। 2, वॉक लाइक अ लीडर। जब भी बाहर चलो, इमेजिन करो कि पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। नजरें सीधी, गर्दन ऊंची, शोल्डर्स पीछे। 3, फेक इट टिल यू बिकम इट। शुरू में लगेगा एक्टिंग कर रहे हो, पर आपका ब्रेन धीरे धीरे इसे सच मानने लगेगा। तो अगली बार जब आप दरवाजे से बाहर निकलो, याद रखना, आपका शरीर पहले विश्वास करता है, फिर मन भी मान जाता है। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, क्योंकि जिस पोस्चर में आप जीते हैं वही पोस्चर आपकी कहानी बनाता है। रूल 2, अपने साथ वैसे पेश आओ जैसे तुम किसी अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी मां को कभी दवा देना भूलते हो? जब वो बीमार होती है तो क्या आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना, आप हर चीज ध्यान से करते हो। टाइम पर दवा, पोषण और आराम। अब सवाल यह है, जब बात खुद की आती है तो हम क्यों इतने केयरलेस हो जाते हैं? जब डॉक्टर हमें दवा देता है हम स्किप कर देते हैं। जब हमें मेंटल रेस्ट चाहिए हम खुद से ही बहस करते हैं। चलता है यार, इंटरनल डायलॉग, एक छोटा सा सच जो हमें नजर नहीं आता। क्या मैं खुद से उतनी केयर करता हूं जितनी किसी अपने की करता हूं? अगर मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में होती, क्या मैं चाहता कि वो ऐसे लापरवाही से मेरी देखभाल करे? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं हम अपने आप को उस प्यार और अटेंशन से वंचित करते हैं जो हम दूसरों को बिना सोचे दे देते हैं।
वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को उतना वैल्यूबल नहीं मानते। रियल लाइफ सीन, द स्टूडेंट हु बर्नड आउट। एक लड़की थी, टॉपर, हार्ड वर्किंग, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस उसके सिर पर थी। वो सबकी मदद करती थी, क्लासमेट्स, टीचर्स, घर वाले। लेकिन जब वो खुद थक जाती थी तो खुद से कहती थी, स्टॉप बीइंग वीक, तुझे सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। कुछ ही महीनों में वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई, क्योंकि उसने दूसरों को प्रायोरिटी दी लेकिन खुद को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। ट्रूथ बॉम्ब, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स सर्वाइवल। आप जिस तरह अपने सबसे प्यारे इंसान की केयर करते हो, उसी इंटेंशन से खुद का ध्यान रखना जरूरी है। बिकॉज अगर आप ही टूट गए तो बाकी सब कैसे संभालोगे? हाउ टू अप्लाई रूल 2 प्रैक्टिकली। 1, राइट अ सेल्फ केयर लेटर। खुद को एक लेटर लिखो, एडवाइस दो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हो। 2, क्रिएट अ डेली हीलिंग रिचुअल। हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो, चाहे जर्नलिंग हो, वॉक हो या साइलेंस। 3, रिस्पेक्ट योर ओन वॉइस। जब अंदर से कोई कहे आई नीड अ ब्रेक, उसे इग्नोर मत करो। अगर तुम खुद की देखभाल नहीं करोगे तो वो इंसान जिसने दुनिया का सबसे ज्यादा सहारा चाहिए, उसे तुम खो दोगे। सो ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग, क्योंकि उसकी जान तुम हो खुद। रूल 3, दोस्ती वहां करो जहां लोग तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हो, ना कि सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल। कभी कभी सबसे बड़ी तन्हाई हमें सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मिलती है, क्योंकि वहां हमारे साथ लोग तो होते हैं लेकिन वो हमारे नहीं होते। आप हंस रहे होते हैं पर अंदर से जानते हैं कि अगर आप गिर गए तो कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, दोस्त और साथी में फर्क होता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर दोस्ती में 2 चीजें होती है, या तो वो आपको ऊपर उठा रही होती है या धीरे धीरे नीचे खींच रही होती है। अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ हैं जो आपकी जीत से जलता है, आपकी ग्रोथ से डरता है और आपको कमजोर बनाए रखता है, तो वो दोस्त नहीं है, वो एक डिस्गाइज्ड एंकर है। रियल लाइफ सीन, पॉइजन डिस्गाइज्ड एज फ्रेंडशिप। एक लड़का था, एम्बिशियस, मेहनती, पर उसके दोस्त उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे। तू ज्यादा सोचता है यार, इतना मेहनत किस लिए, लाइफ एंजॉय कर, पढ़ाई तो चलती रहेगी। धीरे धीरे उसकी बिलीफ कमजोर होने लगी और वो भी वैसा ही बनने लगा जैसे उसके दोस्त थे। लेकिन एक दिन जब उसकी मां ने बस इतना कहा, क्या वो दोस्त तेरे लिए वैसा ही करते हैं जैसा तू उनके लिए करता है, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने दोस्त नहीं खोए, उसने खुद को वापस पाया। चूज फ्रेंड्स हु क्लाइंब विद यू। पीटरसन मानते हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है जब तुम गिरते हो और खुश होता है जब तुम ऊपर उठते हो। वो दोस्त जो तुम्हें चैलेंज करता है, पुश करता है, इंस्पायर करता है। वो जो तुम्हारी सक्सेस में कंपटीशन नहीं, सेलिब्रेशन देखता है। हाउ टू अप्लाई रूल 3 इन रियल लाइफ। 1, ऑडिट योर सर्कल। हर महीने खुद से पूछो, क्या ये लोग मेरी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? 2, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 2 सच्चे दोस्त 20 फेक लोगों से लाख गुना बेहतर है। 3, बी दैट फ्रेंड टू। खुद भी किसी के लिए वही सपोर्ट सिस्टम बनो, बिना जेलसी, बिना जजमेंट। जैसे जहर धीरे धीरे असर करता है, वैसे ही गलत दोस्ती आपकी आत्मा को मार देती है, लेकिन सही दोस्त आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका आसपास वही बनाता है जो आप अंदर से बनना चाहते हो। कभी सोचा है कि आप खुद को कैसे जज करते हो? क्या आप हमेशा खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से? और जब कोई आपसे बेहतर दिखता है, आप इंस्पायर होते हो या खुद से नफरत करने लगते हो? और अगर आपके बच्चे आपसे सवाल पूछें तो आप उन्हें चुप कराते हो या सोचते हो, क्या ये सवाल मेरे अंदर डर खोल देगा? जॉर्डन पीटरसन की अगली 3 रूल्स आपके सोचने, पेरेंटिंग और अपनी लिमिट्स को हैंडल करने के तरीके को हिला सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे
कैसे कंपैरिजन आपकी जिंदगी को निगल रहा है, क्यों बच्चों को नाइस बनाना खतरनाक है, और कैसे आप खुद से लड़ने की जगह खुद को डायरेक्शन दे सकते हैं। हर रूल में होगी एक सच्ची कहानी, एक गहरी सीख और एक सिंपल तरीका जिससे आप उसे अप्लाई कर सको। तो चलिए डाइव करते हैं अगली गहराई में। रूल 4, खुद की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से करो। हर सुबह हम उठते हैं और दुनिया के साथ रेस शुरू हो जाती है। किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की बॉडी परफेक्ट, कोई हर हफ्ते ट्रिप्स पे जा रहा है, और हम सोचते हैं मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन सच ये है, आप किसी और की जिंदगी के हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। द आर्टिस्ट हु क्विट टू सून। एक लड़का था, बहुत अच्छा इलस्ट्रेटर। उसने एक दिन इंस्टाग्राम पे अपने आर्ट का पेज बनाया। एक हफ्ते बाद जब उसे 100 लाइक्स आए, उसने देखा दूसरे आर्टिस्ट को 10,000 लाइक्स। उसने खुद से कहा शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और आर्ट छोड़ दी। वो भूल गया था कंपैरिजन एक थीफ है जो टैलेंट नहीं कॉन्फिडेंस चुराता है। पीटरसन कहते हैं अगर आप अपनी प्रोग्रेस दूसरों से कंपेयर करोगे तो या तो आप एरोगेंट बनोगे या डिप्रेस्ड, लेकिन अगर आप खुद से कंपेयर करोगे तो आप एम्पावर्ड बनोगे, क्योंकि हर दिन बस थोड़ा बेहतर होना आपको उस इंसान की तरफ ले जाता है जो आप बन सकते हैं। सेल्फ टॉक मोमेंट। कल मैं 10 मिनट पढ़ पाया था, आज 20 मिनट कर पाया, विन है। कल मैं गुस्से में चिल्लाया था, आज खुद को रोक लिया, विन है। कल मैं सोचकर डर गया था, आज पहला कदम उठा लिया, विन है। इंप्रूवमेंट की सबसे सही डायरेक्शन बाहर नहीं, अंदर होती है। हाउ टू अप्लाई रूल 4 इन रियल लाइफ। 1. स्टार्ट बेटर देन येस्टरडे जर्नल। रोज एक लाइन लिखो, आज मैंने अपने कल से क्या बेहतर किया। 2. लिमिट सोशल कंपैरिजन। इंस्टाग्राम और यूट्यूब हाईलाइट रील्स को इंस्पिरेशन की तरह देखो, कंपैरिजन की तरह नहीं। 3. वीकली सेल्फ चेक। हर हफ्ते खुद से पूछो क्या मैं उस वर्जन से बेहतर हूं जो मैं एक हफ्ता पहले था। जब आप दूसरों की रेस में भागते हो तो खुद को खो बैठते हो, लेकिन जब आप खुद की रेस दौड़ते हो आप जीतते ही हो। कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे, क्योंकि असली मुकाबला सिर्फ एक इंसान से है और वो है आप खुद। रूल 5, अपने बच्चों को वो मत करने दो जिससे वो खुद आपके लिए असहनीय बन जाए। एक रेस्टोरेंट में बच्चा चीख रहा है, प्लेटें गिरा रहा है, और माता पिता बस मुस्कुरा कर कह रहे हैं छोटा है, समझ जाएगा। लेकिन क्या सच में समझ जाएगा, या फिर वो सोचने लगेगा कि दुनिया उसके लिए हमेशा माफ करने वाली है। रियल लाइफ स्टोरी, द क्यूट किड हु टर्न्ड इनटू अ लोनली टीन। एक 5 साल का बच्चा था, स्मार्ट, स्वीट, लेकिन जिद्दी। जब वो मॉल में चीखता, उसकी मां हंसती और कहती इतना प्यारा है मेरा बच्चा, सबको परेशान करता है। स्कूल में जब वो टीचर को इंटरप्ट करता, पेरेंट्स डिफेंड करते, वो बस एक्सप्रेसिव है। 10 साल बाद वही बच्चा अकेला था, क्योंकि अब वो बिहेवियर क्यूट नहीं रहा। अब लोग उसे अवॉइड करते थे, टीचर्स परेशान थे, दोस्तों ने दूरी बना ली। पीटरसन कहते हैं अगर एक बच्चा ऐसा व्यवहार करता है कि आपको खुद उस पर गुस्सा आता है, तो दुनिया भी उस पर गुस्सा करेगी, और शायद उतनी सॉफ्टली नहीं करेगी जितना आप कर सकते थे। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ प्यार देना नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज देना भी है, ताकि बच्चा एक ऐसा इंसान बने जो दुनिया में रिस्पेक्टेड हो। ट्रूथ बॉम्ब, डिसिप्लिन इज लव इन एक्शन। डिसिप्लिन देना पनिशमेंट नहीं होता, वो ट्रेनिंग होती है, एक डायरेक्शन देने की कोशिश जो उन्हें फ्यूचर में शर्मिंदगी और रिजेक्शन से बचाती है। अगर आप बाउंड्रीज नहीं दोगे तो ये दुनिया उन्हें पेनफुली सिखाएगी, और तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। रियल एप्लीकेशन, हाउ टू लीड योर चाइल्ड विद स्ट्रेंथ एंड कंपैशन। से नो व्हेन इट्स नीडेड विदाउट गिल्ट। हर ना एक हाँ है उनके फ्यूचर के लिए।
करेक्ट विद कामनेस, नॉट एंगर। गुस्से में नहीं, डिग्निटी के साथ डिसिप्लिन दे, ताकि वो समझे कि बाउंड्रीज लव से आती है। नोटिस रिपीटेड पैटर्न्स अर्ली। अगर कोई बिहेवियर बार बार हो रहा है और आपको इरिटेट कर रहा है, उसे इग्नोर मत करें। अर्ली इंटरवेंशन पावरफुल होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर पेरेंट्स लीडर्स। क्या मैं अपने बच्चों टीम रिश्तों में क्लैरिटी दे पा रहा हूं? क्या मैं डर के मारे बाउंड्रीज अवॉइड कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप गाइड नहीं करेंगे तो केओस उन्हें निगल जाएगा। पीटरसन ने एक बात साफ कही, अगर आपको अपने बच्चे का बिहेवियर पसंद नहीं आता तो बाकी दुनिया को वो और भी बुरा लगेगा। इसलिए उन्हें ऐसा इंसान बनाओ जो आपके साथ साथ दुनिया के लिए भी लवेबल और रिस्पेक्टेबल हो। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम, क्योंकि यही डिसिप्लिन असली दया है। रूल 6, दुनिया को ठीक करने से पहले अपना घर ठीक करो। एक लड़का रात के अंधेरे में बैठा है, कमरे में बिखरी चीजें, खाली बोतलें और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक गुस्से से भरी सोशल मीडिया पोस्ट। इस दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। वो सिस्टम को कोसता है, सरकार को गाली देता है, दूसरों की सक्सेस पर शक करता है, लेकिन उसके खुद के कमरे में महीनों से झाड़ू नहीं लगी। दी एंगर दैट टर्न्ड इनवर्ड। एक लड़का था, इंटेलिजेंट, अवेयर, ओपिनियनेटेड, हर सोशल इशू पर बोलता था, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, पर उसकी खुद की जिंदगी केओस थी। रिश्ते टूटे हुए, करियर अनडिफाइंड और माइंड फुल ऑफ रिजेंटमेंट। एक दिन उसके पापा ने बस एक बात कह दी, बेटा, जिस घर में कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, वहां से बाहर की दुनिया पर तीर चलाना सिर्फ भागना है। और तब पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ में वो सुधार लाया हूं जिसकी मैं दुनिया से उम्मीद करता हूं? पीटरसन का ब्रूटल बट ब्यूटिफुल इंसाइट। जब लोग दुखी होते हैं, टूटे होते हैं या दूसरों को बुरा साबित करना चाहते हैं, तो वो दुनिया को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद केओस में डूबे रहते हैं। अगर आप सच्चे बदलाव के लिए तैयार हो, तो उसकी शुरुआत अपने घर से करनी होगी, अपनी लाइफ से करनी होगी। दी पावर ऑफ स्मॉल फिक्सेस। पीटरसन कहते हैं, स्टार्ट बाय क्लीनिंग योर रूम, क्योंकि जो इंसान अपने बेड को ठीक से नहीं बनाता, वो दुनिया के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्या ठीक करेगा? डिसिप्लिन बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, और उसका पहला स्टेप है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। हाउ टू अप्लाई रूल 6 इन रियल लाइफ। फिजिकल ऑर्डर, मेंटल क्लैरिटी। रोज सुबह बेड बनाओ, डेस्क साफ रखो, कपड़े टाइम से धो दो। ये छोटे काम आपके दिमाग को स्ट्रक्चर देते हैं। फिक्स वन ब्रोकन थिंग डेली। वो बल्ब जो 6 महीने से टूटा है, वो मेल जो अनरेड है, वो कॉल जो टाली जा रही है, एक एक करके उन्हें ठीक करो। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। जब भी दुनिया को दोष देने का मन करे, खुद से पूछो, मैं अपनी लाइफ में क्या ठीक कर सकता हूं आज? दुनिया बड़ी है, मेसी है, अनफेयर भी है, लेकिन अगर आप खुद ऑर्डर क्रिएट कर लें, तो केओस आपको हिला नहीं सकता। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया बदलने की सबसे ताकतवर शुरुआत होती है आपके कमरे के कोने से। रूल 7, जिंदगी में वही करो जो आपके लिए सच में मायने रखता हो, ना कि जो सिर्फ आसान और फटाफट हो। कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था, राहुल। राहुल के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, जल्दी पैसा कमाना, एक ऐसी नौकरी लेना जिसमें ज्यादा चैलेंज नहीं था, लेकिन सैलरी ठीक ठाक थी। दूसरा, अपनी पैशन यानी कला, आर्ट को फॉलो करना, जो ज्यादा मुश्किल था और शुरुआत में बहुत कम कमाई होती। राहुल ने पहला ऑप्शन चुना क्योंकि वो आसान था। कुछ महीनों में वो बोर हो गया, तनाव में था और जीवन से असंतुष्ट। फिर उसने सोचा, क्या ये वही है जो मैं सच में चाहता था? नहीं। फिर उसने अपनी कला को मौका दिया, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर दिन में खुशी पाई।
जॉर्डन पीटरसन क्या कहते हैं? पीटरसन बताते हैं कि जब हम सिर्फ तुरंत फायदा पाने की सोचते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। मतलब, जो काम आपके वैल्यूज से मेल खाता है वही आपको असली खुशी और पर्पस देता है। बाकी शॉर्टकट्स अक्सर आपको और भी उलझन में डाल देते हैं। कैसे अप्लाई करें रूल 7 को अपनी जिंदगी में? 1. आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज। खुद से पूछो, मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या मैं सिर्फ पैसा चाहता हूं या मैं वो काम करना चाहता हूं जो मुझे अंदर से खुश करे? 2. अवॉइड शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस, जैसे कि सिर्फ इजी पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट लेना। उदाहरण, अगर कोई आपको कहे जल्दी अमीर बनने का रास्ता है तो सोचो, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है? 3. सेट मीनिंगफुल गोल्स। रोजाना छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ जो आपके बड़े पर्पस की तरफ बढ़ते हों। जैसे, अगर आप फिटनेस में हैं तो सिर्फ वेट लॉस पर मत सोचो, बल्कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। 4. सैक्रिफाइस टेम्पररी कंफर्ट। कुछ दिन, कुछ महीने कठिनाई सहो ताकि आपकी जिंदगी मीनिंगफुल बन सके। जैसे, कोई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ाई करे जबकि दोस्तों के साथ पार्टी जा सकता था। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी कम है तो सीधे रिजाइन करके नई जॉब में न चले जाओ सिर्फ क्योंकि वहां ज्यादा पैसा मिलता है। पहले सोचो, क्या वो नौकरी आपकी स्किल्स, पैशन और लॉन्ग टर्म करियर गोल से जुड़ी है? अगर नहीं तो शायद थोड़ी मेहनत करके अपने करंट काम में इंप्रूवमेंट करो या अपने ड्रीम जॉब की तैयारी शुरू करो। जिंदगी का असली मतलब जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरज और पर्पस के साथ उस काम को करना है जो आपको अंदर से पूरी तरह संतुष्ट करे। रूल 8. सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। एक लड़की थी, नेहा। बहुत ही प्यारी, समझदार, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो किसी को नाखुश नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमेशा सबकी बातें मान लेती थी। हाँ, बोलती थी, चाहे अंदर से ना कहना चाहती थी। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, तुम ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ले सकती हो ना? उसने मुस्कुरा के हाँ बोल दिया, जबकि वो पूरी तरह थकी हुई थी। धीरे धीरे नेहा ने हर चीज में झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से टूट चुकी थी। पीटरसन क्या समझाते हैं? पीटरसन कहते हैं, हर बार जब आप सच नहीं बोलते तो आप अपनी सोल से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा, वो आपको अंदर से हॉलो बना देता है, और सिर्फ दूसरों से नहीं। सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं, मैं खुश हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि सब ठीक नहीं है। झूठ बोलने के 2 बड़े नुकसान। आप खुद की इज्जत खो देते हैं। जब आप बार बार झूठ बोलते हो तो आपके अंदर गिल्ट और रिग्रेट भरने लगता है। आप खुद को ही भरोसे लायक नहीं समझते। आपका विश्वास टूटता है। एक झूठ दूसरे झूठ को खींचता है। फिर आपको झूठ याद भी नहीं रहते और एक दिन सब सामने आ जाता है। तो क्या हर बात का कड़वा सच बोलना जरूरी है? नहीं। पीटरसन कहते हैं, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। मतलब, अगर आप सच नहीं बोल पा रहे तो कम से कम झूठ भी मत बोलो। चुप रहो, सोचो, समझो, लेकिन फालतू का फेक स्माइल या फॉल्स प्रॉमिस मत दो। हाउ टू अप्लाई रूल 8 इन डेली लाइफ। 1. छोटे झूठों से शुरुआत बंद करो। जैसे, मैं रास्ते में हूं जब आप घर से निकले भी नहीं, या मैंने पढ़ लिया जब आपने नहीं पढ़ा। 2. इमोशनल ऑनेस्टी सीखो। अगर आप उदास हो तो खुद से कहो, हां, मैं ठीक नहीं हूं, और किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करो। 3. ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहकर खुद को मत जलाओ। अगर कुछ नहीं करना तो शांति से ना कहो, यह भी एक सच है। 4. डर के कारण मत छुपाओ। कई बार हम सच इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम डरते हैं, रिजेक्शन से, तकरार से,
या अकेले रह जाने से, लेकिन सच बोलने से आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है जो झूठ कभी नहीं दे सकता। एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कोई काम मांगा और आप नहीं करना चाहते, तो झूठ मत बोलिए कि मैं बिजी हूं, बल्कि साफ बोलिए, भाई ऑनेस्टली बोलूं तो अभी मेरा मन नहीं है या एनर्जी नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा कहने से रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हैं। सच बोलना डराता है, लेकिन झूठ आपके अंदर चुपचाप एक दीमक की तरह काम करता है। हर बार जब आप सच बोलते हो तो आप थोड़ा और मजबूत बनते हो, थोड़ा और साफ, थोड़ा और खुद के करीब। तो याद रखिए, टेल द ट्रूथ, या कम से कम झूठ मत बोलो। अब चलते हैं रूल 9 की तरफ। मान लो कि सामने वाला इंसान कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। सीन से शुरुआत करते हैं। एक डिस्कशन चल रही है दो लोगों के बीच। पहला इंसान बहुत पढ़ा लिखा, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट। दूसरा एक आम आदमी जिसके पास फैंसी डिग्रीज नहीं, लेकिन जिंदगी का एक्सपीरियंस है। पहला इंसान बात कर रहा है बिना रुके। दूसरा कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। अब सोचो, अगर पहला इंसान थोड़ी देर चुप रहता, थोड़ा सुनता, तो शायद उसे ऐसी बात पता चलती जो उसने कभी सोची ही नहीं थी। जॉर्डन पीटरसन क्या कहते हैं? पीटरसन कहते हैं, हर इंसान एक पूरी कहानी है। हर किसी ने जिंदगी से कुछ न कुछ सीखा है जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते और यूट्यूब पर नहीं देख सकते। अगर आप ये मानकर सुनना शुरू करें कि सामने वाला आपसे ज्यादा जानता है किसी एक चीज में, तो आप एक नई दुनिया से जुड़ जाते हैं। क्यों हम अच्छे से नहीं सुनते? एक, हमें लगता है हमें सब पता है, और जब ऐसा लगता है तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। दो, हम ईगो से भरे होते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। तीन, हम डरते हैं सीखने से, क्योंकि सीखना मतलब है मानना कि मैं अधूरा हूं। एक गहरी कहानी। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन्स दे रही थी। उसने पूछा, तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किससे पाई? सबने जवाब दिया, मां, पापा, दोस्त। लेकिन एक लड़की ने कहा, मेरे घर के सफाई कर्मी से। पूरा क्लास हंस पड़ा। लड़की ने कहा, मैं डिप्रेस थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं, थकते नहीं क्या? उन्होंने कहा, बिटिया, मैं रोज अपने गम पोंछकर चला जाता हूं। ये जिंदगी जितनी भी हो मेरी है। उस दिन मैंने सीखा, मेहनत में भी मुस्कान हो सकती है। पीटरसन का मैसेज। पीटरसन हमें ईगो छोड़ने को कहते हैं। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखिए। हाउ टू अप्लाई रूल 9 इन रियल लाइफ। बात काटना बंद कीजिए। जब कोई बोल रहा हो, बीच में मत बोलिए। शांति से सुनिए, पूरा समझिए। एक सवाल जरूर पूछिए। जब किसी से बात करें तो क्यूरियोसिटी रखें, जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या इसका मतलब क्या है तुम्हारे लिए। अपना जजमेंट रोकिए। कोई इंसान आपके जैसा नहीं सोचता, इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है। उनके नजरिए में कुछ नया हो सकता है। अनजान लोगों से बातें कीजिए। ऑटो वाले, बुजुर्ग, बच्चा या कोई स्ट्रीट वेंडर, इनसे बात करके आपको जिंदगी के रॉ ट्रूथ्स मिलेंगे। हर इंसान आपकी किताब का एक नया पन्ना हो सकता है, लेकिन आपको उस पन्ने को पढ़ने के लिए चुप रहना, सुनना और समझना पड़ेगा। तो अगली बार जब कोई बोले, सिर्फ जवाब मत ढूंढो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। रूल 10, अपनी बात को साफ, सीधा और सटीक ढंग से कहो। सोचिए, एक लड़की रो रही है। उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, लेकिन असल में बहुत कुछ हुआ है, बस वो बोल नहीं पा रही। अब इमेजिन कीजिए अगर उसने कहा होता, मुझे ये फील हो रहा है
कि मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। अब बात बदल जाती। अब समझ आता कि प्रॉब्लम क्या है। अब सल्यूशन ढूंढा जा सकता है। पीटरसन का पॉइंट। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब आप वेग यानी अधूरी और उलझी बातें करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, लेकिन जब आप प्रेसाइज यानी सटीक भाषा में बोलते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को पकड़कर उसे सॉल्व करने की ताकत पाते हैं। एक दमदार कहानी। एक लड़का था, अर्जुन। उसे हमेशा गुस्सा आता था। छोटी बातों पर चिल्लाता, चीजें तोड़ता, रिश्ते बिगाड़ता। जब उससे पूछा गया, तुम क्यों गुस्से में रहते हो, उसका जवाब था, बस रहता हूं, मूड खराब रहता है। पर जब किसी ने उससे बैठकर गहराई से पूछा, ठीक से समझा कर बताओ, कहां से शुरू हुआ, तब धीरे धीरे वो बोला, मुझे बचपन से लगता है कि मुझे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी। बस यही था ट्रिगर। और ये क्लैरिटी मिलते ही उसका गुस्सा कम होने लगा, क्योंकि अब उसे पता था वो लड़ किससे रहा है। क्यों प्रेसाइज बोलना जरूरी है? क्योंकि वेग भाषा आपको ही धोखा देती है। जैसे, मैं दुखी हूं। लेकिन क्यों? जब तक आप खुद को साफ साफ एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि तकलीफ क्या है। क्योंकि क्लैरिटी ही पहला स्टेप है सल्यूशन की तरफ। जो साफ देख सकता है वही सही दिशा में चल सकता है। यही बात आपके इमोशंस और थॉट्स पर भी लागू होती है, क्योंकि दूसरे लोग आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप खुलकर बोलें। अगर आप गोल गोल घुमा कर बोलते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा। लेकिन जब आप सटीक बोलते हैं, जैसे, मुझे आपकी मदद इस काम में चाहिए, तो क्लैरिटी आ जाती है। हाउ टू अप्लाई रूल 10 इन रियल लाइफ। अपनी फीलिंग्स को नाम दो। सिर्फ मैं परेशान हूं मत बोलो। कहो, मैं जेलस फील कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा मेरी वैल्यू कम है। इससे हीलिंग शुरू होती है। डायरेक्ट बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जैसे, मुझे नहीं लगता ये काम इस तरह से होना चाहिए, क्या हम दूसरा तरीका देख सकते हैं? अपनी जरूरतें क्लियरली बताओ। मैं चाहता हूं कि मुझे अकेला छोड़ा जाए थोड़ी देर के लिए, या मुझे सुनने की जरूरत है, सल्यूशन की नहीं। प्रैक्टिस जर्नलिंग। हर दिन अपने थॉट्स को लिखो, टालने की बजाय उन्हें साफ करो। पीटरसन कहते हैं, से व्हाट यू मीन सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू मीन। मतलब, जब तक आप अपनी बात कह नहीं देते, आप खुद भी नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा है। तो अगली बार जब दिल या दिमाग उलझा हो, भागो मत, वेग मत बोलो, रुको, सोचो और बोलो, साफ, सीधा और सच्चा। अब चलते हैं रूल 11 की ओर। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान मत करो। इमेजिन कीजिए, एक पार्क में बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं। अचानक एक बड़ा आदमी आकर बोलता है, ये क्या कर रहे हो, ये खतरनाक है। बच्चे डर के रुक जाते हैं। लेकिन क्या होता है अगर उस बड़े आदमी ने बस बच्चे को अपना रास्ता तय करने दिया होता? स्केटबोर्डिंग एक प्रोसेस है, सीखने, गिरने और फिर उठने का। लेकिन जब बच्चे को उस फ्रीडम से रोका जाता है तो उनका ग्रोथ रुक जाता है। पीटरसन का क्या कहना है? पीटरसन कहते हैं, हर इंसान को अपनी मिस्टेक्स करने का मौका देना चाहिए, मगर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। ये रूल हमें खुद पर भी लागू करना चाहिए। हम भी किसी न किसी रास्ते पर चलते हुए गिरते हैं, सीखते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन जब हम दूसरे लोगों को, खासकर बच्चों को, उनके नेचुरल प्रोसेस से रोकते हैं तो हम उनकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को कॉन्स्ट्रेन कर देते हैं। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो न सिर्फ मजे करते हैं, बल्कि सीखते भी है कि दुनिया में डर और खतरे हैं और उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। एक मजेदार और गहरी कहानी। एक बार की बात है, एक बच्चा था, नाम था आदित्य। वो बहुत एक्टिव था, लेकिन स्केटबोर्डिंग में उसे डर था। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा, तू डर क्यों रहा है? डरो मत, उठ और कोशिश करो। आदित्य को पहले तो गिरने का डर था, लेकिन जैसे जैसे उसने कोशिशें की,
उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। गिरते गिरते वो सीखा कि गिरने से कुछ नहीं होता, बल्कि उठकर फिर से कोशिश करना सच्ची ताकत है। आज आदित्य को देखो, अब वो सिर्फ स्केटबोर्डिंग नहीं करता, बल्कि फुटबॉल भी खेलता है और हर बार असफलता से कुछ नया सीखता है। वो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर पहले से ज्यादा मजबूत होता है। पीटरसन का पॉइंट। पीटरसन कहते हैं, कभी भी किसी को उनके खुद के रास्ते पर चलने से मत रोको। आपके डर की वजह से किसी की ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। अगर बच्चों को गिरने नहीं दिया जाएगा, तो वो कभी चलना नहीं सीख सकते। हमें उनको उनका स्पेस देना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि दुनिया में खतरों का सामना कैसे करना है। Why this rule is important? Freedom to fail leads to growth. जब हम बच्चों या किसी को भी गिरने का मौका देते हैं, तो हम उन्हें उस रिस्क से डरना नहीं सिखाते, बल्कि हम उन्हें सिखाते हैं कि असफलता एक पार्ट ऑफ ग्रोथ है। अगर आप गिरकर फिर से उठने की प्रैक्टिस नहीं करते, तो लाइफ में कभी भी चैलेंज से नहीं निपट सकते। डोंट शेल्टर पीपल फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। जब हम किसी को भी डिस्कम्फर्ट या स्ट्रगल से बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके स्किल्स और स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहे होते हैं। अगर बच्चे स्केटबोर्डिंग में गिरने से डरते हैं, तो फिर कभी सीखेंगे नहीं। क्रिएटिविटी थ्राइव्स व्हेन वी अलाउ रिस्क। जब लोग बिना डर के अपना वर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्केटबोर्डिंग हो या फिर लाइफ के बड़े डिसीजंस, वो अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जिंदा रख पाते हैं। हाउ टू अप्लाई रूल 11 इन योर ओन लाइफ। लेट अदर्स मेक मिस्टेक्स। कभी भी दूसरों को उनके रास्ते पर रोकिए मत, चाहे वो आपके बच्चे हों, दोस्त हों या कोई छोटा भाई बहन। उन्हें गिरने और उठने का मौका दे। अलाउ योर ओन फेलियर। खुद को भी मिस्टेक्स करने दो, अपने डर को चुनौती दो। अगर आप गिरते हैं, तो समझिए, यही प्रोसेस है सच्ची लर्निंग का। मिस्टेक से मत डरिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएंगे। एनकरेज रिस्क टेकिंग। अगर आपको लगता है कि कोई किसी चीज से डर रहा है, तो एनकरेज करें। तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए ग्रोथ का मौका है। लेट गो ऑफ कंट्रोल। कभी कभी हमें लोगों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें उनकी जिंदगी में अपने रास्ते चुनने का मौका दें। जब आप उन्हें ये फ्रीडम देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से और बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें परेशान मत करो, क्योंकि वो सिर्फ गिरते नहीं है, वो सीखते भी हैं। गिरकर उठना ही असली ताकत है। तो अगली बार जब किसी को डर लगे, तो उससे कहिए, जाओ, गिरो और फिर से कोशिश करो। रूल 12। जब रास्ते में कोई बिल्ली मिले, तो उसे प्यार से सहलाओ। अब पहली बार में सुनकर यह रूल थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब में बिल्ली को सहलाओ? सीरियसली? लेकिन जॉर्डन पीटरसन यहां लिटरल बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे सुकून भरे पलों की, जो हमारी उलझी हुई, दुखों से भरी जिंदगी में एक छोटा सा स्टॉप बटन बन जाते हैं। एक सीन सोचो। मान लो आप एक बहुत टफ फेज से गुजर रहे हो। फैमिली प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सब कुछ एक साथ। दिमाग हर वक्त भाग रहा है, कोई भी चीज खुशी नहीं देती। और ऐसे में एक दिन आप पैदल चल रहे हो और सामने एक बिल्ली है, आराम से बैठी है, शांत, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। आप रुकते हो, थोड़ा झुकते हो और बस 2 सेकंड के लिए आप उसे सहलाते हो। वो छोटा सा पल दुनिया की भागदौड़ से अलग होता है। एक पॉज, एक मोमेंट जो कहता है, सब ठीक नहीं है, लेकिन सब खत्म भी नहीं हुआ है। पीटरसन का डीपर मीनिंग। पीटरसन इस रूल को लिखते वक्त खुद बहुत दर्द में थे। उनकी बेटी एक रेयर और पेनफुल डिजीज से जूझ रही थी। हॉस्पिटल्स, अनसर्टेनिटी और हर दिन बस सर्वाइवल की फाइट। उस समय उन्होंने सीखा, पेन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उस दर्द के बीच कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे जो थोड़ी देर के लिए शांति देंगे। उन्हीं पलों को मिस मत करो। बिल्ली एक सिंबल है उन सुंदर, साइलेंट, सुकून भरे मोमेंट्स की। हाउ टू अप्लाई दिस रूल इन रियल लाइफ। पॉज करो,
हर दिन कुछ सेकंड के लिए कभी सूरज की किरणों को देखो, कभी हवा की ठंडक को फील करो, कभी किसी जानवर के पास बैठो। खुशी को मत पोस्टपोन करो। कई लोग सोचते हैं एक दिन सब कुछ ठीक होगा, फिर जिएंगे। लेकिन उस एक दिन का कोई भरोसा नहीं। जो छोटे पल आज है वही असली जीवन है। ग्रैटिट्यूड को डेवलप करो। दिन में एक बार सोचो, आज जो भी मुश्किलें हैं उनमें भी क्या कुछ अच्छा था। ये थॉट आपको बैलेंस देगा। अगर कोई पेनफुल फेज चल रहा हो तभी आंखें खुली रखो उन लम्हों के लिए जो आपको कंफर्ट दे सकते हैं। एक मुस्कुराता बच्चा, बारिश की खुशबू, एक दोस्त का मैसेज, या कोई बिल्ली जो बिना किसी डिमांड के बस आपके पास बैठ जाए। एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप जॉब से निकाले गए हो, घर बैठकर टेंशन में हो, टीवी ऑफ है, फोन साइलेंट, मन बिल्कुल भरा हुआ, और तभी आपकी खिड़की के बाहर एक चिड़िया गाना गा रही है। आप सुनते हो बस 30 सेकंड के लिए और आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। वो मोमेंट छोटा था पर उसकी इंपैक्ट बड़ी थी। रूल का असली मैसेज, पेन को अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उन स्मॉल ब्यूटीफुल पॉजेस को कैप्चर कर सकते हैं जो हमें टूटने नहीं देते। हर दिन में एक छोटा पॉज लाओ जहां ना कोई गोल हो, ना कोई स्ट्रेस, सिर्फ पीस हो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अनबियरेबल थिंग्स, बट व्हेन द पेन बिकम्स टू मच, लुक फॉर द कैट। शी माइट जस्ट सेव योर डे, वन जेंटल मोमेंट एट अ टाइम। तो अगली बार जब जिंदगी तेज भाग रही हो और सब कुछ अनकंट्रोलेबल लगे, अगर रास्ते में कोई बिल्ली दिखे तो रुकना मत भूलना। नमस्ते दोस्तों, तो ये थे जॉर्डन पीटरसन के 12 रूल्स फॉर लाइफ। हर रूल ने हमें कुछ ऐसा सिखाया जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। कभी सीधा, कभी उलझा हुआ, कभी टफ लव की तरह, तो कभी एक सॉफ्ट सहारा बनकर। इन रूल्स ने हमें सिखाया कैसे खुद को सीधा करके खड़ा रहना है, कैसे अपने इनर मॉन्स्टर को संभालना है, कैसे बच्चों को ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो फ्यूचर बनेंगे, और कैसे केओस के बीच भी एक बिल्ली को सहलाकर सुकून पाया जा सकता है। ये कोई ऑर्डिनरी रूल्स नहीं थे, ये एक वॉरियर की टूलकिट थी जो हर इंसान को जरूरत है, खासकर आज के दौर में। अब बात करते हैं आपसे, कौन सा रूल आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा हिट करता है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक बटलर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हर हफ्ते ऐसी ही डीप, सोलफुल किताबें लेकर आते हैं जहां कहानियां होंगी, सीखें होंगी और आपकी सोच को हिला देने वाले मोमेंट्स भी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एक दोस्त को भेजें जो इस समय किसी इनर स्ट्रगल से गुजर रहा हो, और हां, इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़िए। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, रूल्स जिंदगी को बोरिंग नहीं बनाते, वो केओस में बैलेंस लाते हैं। और जब आप खुद को संभाल लेते हैं तभी आप दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, इन रूल्स को याद करना, क्योंकि शायद किसी दिन एक बिल्ली, एक कॉन्वर्सेशन या एक मेमोरी आपको वापस खड़ा कर दे। मैं हूं द बुक बटलर। मिलते हैं अगली किताब में जहां कहानी होगी आपकी ग्रोथ की। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और सीखते रहिए। जय हिंद।